चुनाव हो और कोई विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कर्नाटक के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन इस जीत में आधी रात को खलल पड़ गया। बेंगलुरु के जयनगर सीट पर मतगणना को लेकर विवाद हो गया। आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मतगणना केंद्र पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ के सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं की पुलिसकर्मियों से हाथापाई तक हो गई। पुलिस को मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लगानी पड़ी। ये सब क्यों और कहां पर हुआ, ये जानने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। दरअसल ये बेंगलुरु की जयनगर विधानसभा क्षेत्र का मामला है। यहां पर मतगणना को लेकर विवाद हो गया। यहां बीजेपी की तरफ से सीके राममूर्ति मैदान में थे। कांग्रेस ने सौम्या रेड्डी को प्रत्याशी बनाया था। सुबह से मतगणना चल रही थी। कांग्रेस ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू किया। उसके बाद आधी रात को फिर से काउंटिंग कराई गई। इसमें बीजेपी ने कांग्रेस को मात दे दी। बीजेपी उम्मीदवार राममूर्ति को महज 16 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार बीजेपी के सीके राममूर्ति को 97,797 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सौम्या रेड्डी के खाते में 97,781 वोट आए। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने भी इस जीत पर बधाई दी। आपको बता दें, चुनाव अधिकारियों ने पहले कांग्रेस प्रत्याशी रेड्डी को विजयी घोषित किया। बीजेपी के लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए। उसके बाद पहले वोटों का रीवेरिफिकेशन कराया गया और उसके बाद रिकाउंटिंग हुई। उसके बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी के राममूर्ति को विजयी घोषित किया। आधी रात के बाद जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी के जीतने का ऐलान हुआ, पार्टी समर्थकों ने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। पटाखे चलाए और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का दावा है कि रिकाउंटिंग में गड़बड़ी हुई। पहले काउंटिंग में राममूर्ति के जिन 160 वोटों को खारिज कर दिया गया था, दोबारा मतगणना में उन्हें वैलिड करार दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने रात 10:15 बजे ट्वीट करके कहा, जयनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार सौम्या रेड्डी जीत गई हैं, लेकिन हम चुनाव अधिकारियों की कार्रवाई का विरोध करते हैं, जिन्होंने रिकाउंटिंग के बहाने नतीजों को बिगाड़ने की कोशिश की है। डीके शिवकुमार और रामलिंगा रेड्डी जैसे नेताओं ने चुनाव अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा, जब चुनाव आयोग पहले ही सौम्या रेड्डी को विजयी घोषित कर चुका था, उसके बाद वो दूसरे प्रत्याशी को जीता हुआ कैसे घोषित कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पोस्टल बैलेट का मामला था, जिस पर जिस अधिकारी ने साइन किए वो गैजेटेड ऑफिसर नहीं था, इसलिए उन्हें वैलिड नहीं माना जा सकता। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, बीजेपी नेता आर अशोक के अलावा कई केंद्रीय अधिकारियों पर वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं एक चुनाव अधिकारी का कहना था कि बीजेपी प्रत्याशी राममूर्ति की मांग पर पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग कराई गई। इसके बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया।